ये सीरीज का एपिसोड 30 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद जीक्यू अकेले में अपनी मोम से बात करता है। जीक्यू अपनी मोम से कहता है कि आपने ही कहा था कि अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर आप मेरे मैटर में दखल क्यों दे रही हो। और मुझे किसी से भी भीख मांगना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ और मैंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा था। फिर भी लास्ट में मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। उसके बाद वो रोते हुए ये भी कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपने डैड और जियान को हमेशा खुश रखूंगा। उसके बाद जीक्यू की मोम उसे सॉरी कहती है। उसके बाद जीक्यू कहता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी मत कहो तो मुझे अपने हाल में रहने दो। के बाद जब जीक्यू बाहर आता है तो जियान की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखें साफ करता है और फिर उनके साथ वहां से चला जाता है। जीक्यू की मोम दूसरे के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती थी, लेकिन इन सब के जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोती है। एक कार में जाते टाइम जियान, लिन और जीक्यू दोनों, जियान उन दोनों को हाथ पकड़कर बैठ जाती है। नाइट में जियान जीक्यू के रूम में एक नोट डाल देती है और जब जीक्यू उसे सुबह उठकर देखता है तो उसमें एक सभी की खाने खाते हुए फोटो होती है और उसमें फैमिली फोटो बनी होती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जियान की डैड कल नाइट में जो भी हुआ था उसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन जीक्यू मना कर देता है। उसके बाद डैड कहते हैं तुम सब अब वैसे ही बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम अब अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते नहीं हो और शायद अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी सोल्व ना कर पाऊँ। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया, तुम्हारे लिए बस खाना बनाने के अलावा मैं तुम सबके लिए और कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वे सभी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अब बड़े हो चुके हैं और बस आपको परेशान करना नहीं चाहते। उसके बाद डैड जीक्यू को बताते हैं उनकी उसकी मोम से बहुत सी बातें हुई, वो उसको क्यों छोड़कर चली गई थी और वो भी उसकी मोम ने उन्हें बताया था। दरअसल पहले जहाँ जीक्यू की मोम काम किया करती थी वहाँ की बॉस की वाइफ ने जीक्यू की मोम पर इल्जाम लगाया था कि वो उनके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है और उनके सबके सामने थप्पड़ भी मारा था। लेकिन दरअसल असलियत में वो बॉस खुद जीक्यू की मोम के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इतना ही नहीं, जहाँ जीक्यू की मोम रहती थी उसे वहां से भी रेंट खाली करवा दिया था। अब अपनी मोम के बारे में ये सारी बातें सुनकर जीक्यू बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है। लिन को काम पर जाना होता है, इसलिए वो जियान को थोड़ा लेट जाने के लिए और जीक्यू के साथ बातें करने के लिए भी कहता है। उसके बाद जियान जीक्यू से बात करती है। जीक्यू अपनी मोम के बारे में कहता है कि उसे उसकी मोम के छोड़ जाने का रीजन इम्पोर्टेंट लगा। उसके बाद जियान उसे समझाने की कोशिश करती है इस दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें खाने तक का भी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उन सबसे जीक्यू की लाइफ तो बेटर ही है। जीक्यू कहता है कि वो अपनी मोम से नफरत नहीं करता है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया। जियान अब उसे और कुछ कहे इससे पहले ही जीक्यू उसे टैक्सी में बैठाकर भेज देता है। के बाद मिस होंग जीक्यू की मोम से मिलने आई होती है। वो जीक्यू की मोम को जियान के डैड के साथ शादी करने का सजेस्ट देती है, लेकिन वो मना कर देती है। के बाद वो होंग से ये भी कहती है कि अभी तक जियान के डैड को यही लगता है मेरी दूसरी शादी हो गई है और वो मेरे छोटे बेटे के बारे में भी सच नहीं जानते। इधर जियान के डैड लिन के डैड को जियान और लिन के रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो इस न्यूज को सुनकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उन दोनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जियान के डैड उनकी और जीक्यू की मोम के बीच की हुई बातें भी उन सबको बता देते हैं। आगे होंग ने मिंग्यू को मिलने के लिए बुलाया होता है। वोंग फाइनली मिंग्यू से कह ही देता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर मिंग्यू को शौक लगता है। वो उससे कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, टैंग तुम्हें लाइक करती है तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वोंग कहता है कि मुझे टैंग से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं उससे ये बात क्लियर कर चुका हूँ। मिंग्यू उसकी एक नहीं सुनती, उस पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। और फिर नाइट में मिंग्यू घर पर आती है और उसे अंदर जाने की और टैंग को फेस करने की हिम्मत नहीं होती। फिर अपने फोन से हर जगह से वोंग को ब्लॉक कर देती है। तो तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और मिंग्यू होंग वाली सारी बात जियान को बता देती है। जियान कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है और वैसे भी आज टैंग अच्छे मूड में है क्योंकि उसे फिल्म में रोल मिला है। तो फिर जियान जबरदस्ती मिंग्यू को घर पर ले जाती है और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।